हेलो क्लास, गुड इवनिंग। सो जैसा कि आप जानते हैं, yesterday आई वाज नॉट एबल टू अपलोड अ वीडियो, बट उससे पहले हम लोग बजट लाइन के बारे में पढ़ रहे थे फ्रॉम क्लास 12। ठीक है, क्लास 12 से हम लोग बजट लाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में फ्रॉम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो वेयर आई टोल्ड यू अबाउट बजट सेट्स, द कॉम्बिनेशन जहाँ हम ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को बनाकर वी मेक ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस टू कंज्यूमर विच कंज्यूम्स गुड्स। ओके, कंज्यूमर हु कंज्यूम्स गुड्स विथ इक्वल टू और लेस दैन इट्स इनकम, जो कि बजट लाइन के अंदर आता है। ओके, now there comes changes in budget set, the combination of all the possible combinations of bundles which are made, जो उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से दिखाएंगे, ग्राफ के थ्रू दिखाएंगे। तो उसको आप लोग यहाँ देखेंगे जो किस तरीके से आपका, फिर हम लोगों ने दो कॉम्बिनेशंस दिखाए थे जहाँ 20 रुपीज़ की कॉम्बिनेशन के अंदर रहकर हम लोग किस तरीके से आपका टॉपिक को देख सकते हैं। मतलब कि 20 रुपये अगर हमको खर्च करने हैं दो प्रोडक्ट से आपके मैंगो एंड बनाना, तो उसके हमने प्राइस रेटिंग करी थी और हमने ऑल जितने 20 रुपीज़ की कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, उनको हमने तैयार करे थे। ओके, फिर मैंने आपको बताया था बजट लाइन के कम में भी अगर रहेगा तो वो उसका चेंजेस है। इफ़ द इनकम डिक्रीजेस देन द पैनल ऑफ द लाइन, जो है आपका बजट लाइन जो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग बन के आता है, ग्राफ उसका अंदर जाएगा। ओके, एंड व्हेन द कंज्यूमर्स इनकम डिक्रीजेस, ओके, तब की बात कर रहे हैं। चलिए हम इसको यहाँ पे देखते हैं। ओके, चेंजेस इन सेट कब होता है, रिजल्टिंग, ये आपका चेंज इन कंज्यूमर इनकम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। ओके, जब कंज्यूमर के इनकम में चेंजेस आते हैं तब देखिए क्या होता है। हम यहाँ पे दो ग्राफ बनाएंगे, फिर उसको चेक करते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई। एक चीज आप जरूर ध्यान रखें, आप जब भी ग्राफ में प्लॉटिंग करें तो आपके इकोनॉमिक्स में इसके मार्क्स कटते हैं अगर आप अच्छे से प्लॉटिंग ना करें। छोटे छोटे चीज़ों के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब आप कर रहे हो, ग्राफ बना रहे हो, तो आपके मार्क्स कट होते हैं। ठीक है, इधर आपका ये बजट लाइन है। अब देखिए इसमें चेंजेस कैसे आएंगे, इसके चेंजेस हम लोग चेक करते हैं। ना सी, when there will be decrease in income, ठीक है, जब इनकम डिक्रीज होगा तो आपका पैनल जो है वो अंदर की तरफ बनेगा, क्योंकि मान लीजिए कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है जो हमारा अंदर आ रहा है, जो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, तो आपका वो पैनल अंदर की तरफ शिफ्ट होगा। तो यहाँ हम इसको एरो कर देते हैं। ओके, जैसे ये आपका हो गया प्राइस वन M you denote by income. Okay, then price 2, again price 2 M, second part this is your decrease in income. Okay, जब आप इनकम के अंदर, मतलब पूरा इनकम जो है, मान लीजिए 50 रुपये की अगर आपकी इनकम है, तो उससे कम में जब आप खर्च कर रहे हो तो उस टाइम पे आप लोग क्या करते हो, जो हमारा पैनल है वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जो उसकी कॉम्बिनेशन से, मान लीजिए 0 2 में एक, तो फिर ये कुछ इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, तो दिस पैनल इज इनसाइड। सो दिस इज योर डिक्रीज इन इनकम। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज इंक्रीज इन इनकम। ओके, जब इंक्रीज इन इनकम होता है तब क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू व्हेन देयर इज इंक्रीज इन इनकम। ओके, नाउ लेट्स सी, ये बजट लाइन के आउटवर्ड शिफ्ट में जाएगा। ओके, ये तो आप समझ ही गए होंगे, इट विल बी ऑपोजिट। ठीक है, और इसका पैनल जो है एरो उधर शिफ्ट होगा। सो यू कैन सी, फिर आपका इधर हम इसके सारे कॉम्बिनेशंस लिख लेते हैं।
अब यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो जाता है। क्या होता है, जो प्राइस ऑफ बनानास चेंज फ्रॉम P1 टू P2। अब प्राइस ऑफ बनानास चेंज हो जाते हैं फ्रॉम P1 टू P2। ओके, और ये आपके बनानास है, मैंने आपको पहले भी कराया था, और ऊपर आपका मैंगोज है, इस साइड आपका मैंगोज है। ओके, सो बट द प्राइस ऑफ मैंगोज एंड द कंज्यूमर्स इनकम रिमेन अनचेंज। मतलब जो आपका 50 रुपीज़ का इनकम है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है। ओके, एंड न्यू प्राइस ऑफ बनानास द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय ऑल द बंडल्स। एक नया प्राइस डिनोट कर दिया जाता है बनानास का, जिसको कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है, यानी कि कंज्यूमर आपका खरीद सकता है। ओके, देन उसका बंडल्स, जैसा कि आपका ये है X1 X2। ओके, कंजम्पशन को डिनोट कर दिया हमने, सच एज। फिर आपका यहाँ पे इक्वेशन भी तैयार हो जाता है, देखिए इधर आपका इक्वेशन तैयार हो जाता है। फिर उसी हिसाब से देखते हैं, प्राइस 1 X1 प्लस प्राइस 2 X2 इज इक्वल टू M मीन्स इनकम। व्हेन इनकम रिमेन्स अनचेंज्ड, इनकम जब चेंज नहीं होता है तो व्हेन इनकम इज अनचेंज्ड, तब आपका ये इक्वेशन है। ओके, दिस इज योर इक्वेशन। एंड व्हाट हैपेंस, इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन इनकम, जब डिक्रीज इन इनकम के अकॉर्डिंग हम कंजम्पशन कर रहे हैं, तो डिक्रीज में आप क्या देख रहे हो, दैट व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन इनकम द इनकम रिमेन्स अनचेंज्ड। मीन्स हम डिक्रीज इन इनकम में फिर कंजम्पशन हमारा अंदर ही होगा, तो बजट लाइन के अंदर ही है, बट ये आपका बजट लाइन से बाहर जा रहा है, इट इज गोइंग अपवर्ड्स। सो ये इक्वेशन है व्हेन इनकम इज अनचेंज। और अदर इस आपके हमारे इस फिगर के अकॉर्डिंग आपका इनकम जो इक्वेशन है वो सेकंड आपका कंजम्पशन होगा। ओके, देन योर इनकम अपॉन प्राइस 2, सेकेंड प्राइस माइनस price 1 upon price 2, which is one more, this again price 1, then x1। ओके, ये आपका इस फिगर के अकॉर्डिंग आपका ये इक्वेशन है। ओके, दिस इज योर इक्वेशन। समझ में आया आप लोगों को? P आपका प्राइस डिनोट कर रहा है, X आपका कंजम्पशन डिनोट कर रहा है, एंड M इज योर इनकम। चलिए इसको दोबारा मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। व्हेन देयर इज अ चेंजेस इन बजट सेट्स, ये हम इनकम के बेस पे कर रहे हैं, चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज यू हैव अ सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कंजम्पशन। ओके, सो एक इनवर्ट शिफ्ट, इसको हम लोग इनवर्ट शिफ्ट बोलते हैं। ओके, inward shift of slope is made where the panel is inside your budget line, and this is your outward shift। सेकेंड डायग्राम में आपका है, दिस इज योर आउटवर्ड शिफ्ट इन द स्लोप, आउटवर्ड शिफ्ट इन द स्लोप। ठीक है, जो हमारा डाउनवर्ड स्लोप है वो आउटवर्ड शिफ्ट, वेयर पैनल इज आउटसाइड व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन इनकम, एंड दिस डायग्राम इज बेस्ड व्हेन देयर इज एन डिक्रीज इन इनकम। दिस इज द इक्वेशन of your decrease in income, and this is your equation of increase in income। you should learn this, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ओके, नाउ सी, इस डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि इसमें दिया है, आपके बुक में ही है ये, एनसीईआरटी में, the vertical intercept of the new budget line is the same as the vertical intercept of budget line prior to the change of प्राइस ऑफ बनानास। ओके, प्राइस ऑफ बनानास में जब चेंजेस आए। ओके, हाउएवर द स्लोप ऑफ द बजट लाइन एंड हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट हैज चेंज आफ्टर द प्राइस चेंज। इफ द प्राइस ऑफ बनानास इंक्रीजेस, ठीक है, द एब्सोल्यूट वैल्यू
of slope of the budget line increases and the budget line becomes steeper, it pivots inward around the vertical intercept and horizontal intercept decreases. ओके इस हिसाब से ये कम हो जाता है. Shows the budget set when the price of only one commodity changes and the price of other commodity as well as income of the consumer is constant. A change in price of mangoes when price of bananas and the consumer's income remain unchanged will bring about similar changes in the budget set of the consumer. अब इसके बाद हम नेक्स्ट डायग्राम में आते हैं. दैट इज changes in the set of available bundles of goods resulting from the change of price of bananas. बनानास के प्राइस में चेंज करते हैं तब आते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट के चेंजेस हैं जो एक ब्रॉड है एक में कम है. ठीक है, फिगर 2.11 के बारे में हम बोल रहे हैं. चलिए अब इस डायग्राम को हम लोग बना के मैं आपको समझाती हूँ. फिर आपके बुक में इसके बाद है ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर. इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, कंज्यूमर्स ऑप्टिमम. नाउ व्हाट इज कंज्यूमर्स ऑप्टिमम? वी नीड टू नो दिस. Now let's show you the changes in price of bananas. Increase in price और decrease in price में आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो किस हिसाब से चेंज होता है वो इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ बताया जाएगा. Now let's see. Okay, these are two diagrams. ध्यान से बनाएंगे आप. This is your mangoes. Okay. Now see. Changes in set of this goods resulting from the price of bananas. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? An increase in price of bananas when there will be a increase in price of bananas. ठीक है, ये तो आपका बजट लाइन है. जब बनानास के प्राइस में आपका इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा? In the budget line is steeper as it's shown in the panel. Makes the budget line steeper. तो ये इंक्रीज हो रहा है प्राइस, ये बढ़ेगा. इसका यहाँ पे बजट लाइन बिकम स्टीपर. ओके, स्टीपर से आप समझ रहे हो ये फैलता जा रहा है. Okay, now let's denote its income price 1. Income price 1. Okay, this is increase in the price. Increase in price of bananas. Then next is here your budget line will become flatter. Okay, now this is decrease in price of bananas. ठीक है, अब आप समझ देख रहे हो यहाँ आपका जो बजट लाइन है, इधर जो आपका बजट लाइन है दिस बिकम्स फ्लैटर, सॉरी स्टीपर.
व्हेन देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बनानास, जब प्राइस ऑफ बनानास इंक्रीज होंगे तो बजट लाइन आपका स्टीपर हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ बनानास द बजट लाइन बिकम्स फ्लैटर। ओके, समझ में आया? सो अब इसके बाद ये हमारा टॉपिक जो है चेंजेस इन बजट सेट आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है दैट इज ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। इसको हम लोग करेंगे आगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमल चॉइस ऑफ कंज्यूमर। बाकी आपका ये समझ में आया व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस what happens, change in price of the commodity. So when there is increase in price of bananas, एक प्रोडक्ट का हम लोग इंक्रीज करेंगे। सिमिलरली when if we change increase in the price of mangoes, अगर हम मैंगोज की बात करें the process will be similar but the income will be unchanged। वहाँ पर आपका income will be unchanged। ओके, अंडरस्टूड। सो इसके बाद हम लोग आते हैं ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर।